जय हिंद जय भारत साथियों। माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राम खरे आप सभी का स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम महिला सुपरवाइजर के लिए पढ़ रहे हैं और साथियों महिला सुपरवाइजर के लिए यह हमारी जो क्लास है यह 51 नंबर की है। यानी इसके पहले हमारी 50 की 50 पीडीएफ और 50 की 50 जो क्लास है वह हो चुकी है। यह स्पेशली महिला सुपरवाइजर के लिए है। चाहे आप मध्य प्रदेश के हो, झारखंड, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, ये क्लास सभी महिला सुपरवाइजर के हिसाब से ही हमने कंडक्ट करी है और ये सारी क्लास आप हमारे माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। सभी को नमस्कार भाई, राधे राधे, नमस्कार। सभी लोग जुड़ जाइए, है ना। और एक बार हमारी क्लास के सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन की जानकारी दे दूं। यदि आप इंदौर आकर यदि आप ऑफलाइन बैच की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इंदौर आ सकते हैं। हमारा जो नया बैच है वह 7 मार्च को सुबह 9 बजे से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। इंदौर आकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल साथियों घर बैठे आप महिला सुपरवाइजर की पूरी तैयारी थ्योरी बेस्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको माइंड फॉर एकेडमी का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और मात्र 599 रुपए का। साथियों आज हमारे ऑफर का अंतिम दिन है। आज 29 फरवरी ऑफर का अंतिम दिन है। यदि आप में से कोई महिला सुपरवाइजर का बैच लेने में इंटरेस्टेड है तो आप जरूर इस कोर्स को ले सकते हैं मात्र 599 रुपए में। अगर 1 मार्च की बात करें तो 1 मार्च से बढ़कर ये फीस 999 रुपए हो जाएगी। तो आज हमारे ऑफर का अंतिम दिन है, इसका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें इस नंबर पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। नमस्कार भाई, राधे राधे सभी को, है ना। गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको पहले बता दूं मैं आपको, हम महिला सुपरवाइजर के लिए पढ़ रहे हैं। कल तक हमारी 50 क्लास हो चुकी थी, ये 51 क्लास है और सभी ने भरपूर साथ दिया है। सारी क्लास की पीडीएफ माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अगला, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कहें। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। अगर मैं एएलयू की बात करूं, एएलओ की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करूं, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? सभी लोग आंसर देंगे, है ना। जेनेवा, पेरिस, दिल्ली या लंदन, सभी लोग आंसर देंगे साथियों। बहुत बढ़िया साथियों, एक एक कर जुड़ जाइए सभी लोग और हमारे क्लास के लिंक को दोस्तों में भी शेयर करें। अंतरराष्ट्रीय विश्व श्रम संगठन, हाँ जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, सभी लोग आंसर देंगे। हाँ, अब यहां देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ, तो 11 अप्रैल, ये देखिएगा 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला यहां देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? फास्ट, यूएनओ की बात चल रही है। यूएनओ का प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? एशियाई वर्ड ध्यान रखिएगा, एशियाई कौन था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। बान की मून, यू थाट, कोफी अन्नान या बुत्सरत घासी, बताएं। प्रथम एशियाई बात पूछी है, प्रथम एशियाई। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम जो महासचिव था वो कौन था, यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहां देखें, मैं महासचिव की बात करूं तो ये देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम महासचिव कौन था? प्रथम महासचिव कौन था? है ना, कोई दिक्कत।
हम्म। प्रथम महासचिव कौन था? तो वो था आपका ट्रिंगबैली नार्वे। वो कौन था? ट्रिंगबैली, ट्रिंगबैली नार्वे, ट्रिंगबैली नार्वे आपका प्रथम महासचिव था। ये ट्रिंगबैली है जो कि कहां से था? नार्वे से था। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड कौन था, तो वो था हैमरसोल्ड। दूसरा कौन था? डेग हैमरसोल्ड, डेग हैमरसोल्ड, डेग हैमरसोल्ड। ये कौन सा था? ये दूसरे नंबर का महासचिव था। ट्रिंगबेली नार्वे फर्स्ट, डेग हैमरसोल्ड ये दूसरा था जो कि स्वीडन का था। और जो तीसरा है, जो तीसरा है ये यू थाट था। ये तीसरा जो था ये यू थाट है जो कि म्यांमार के से है। कहां से है? म्यांमार के से। भैया यहां देखिएगा, अगर वर्तमान पूछ लिया जाए कि वर्तमान कौन है, यहां देखिएगा सभी लोग, वर्तमान महासचिव कौन है, तो वो है आपका इंटोनिया, इंटोनिया, इंटोनिया गुटरेस, इंटोनिया गुटरेस। ध्यान रखिएगा ये पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली है। बहुत बढ़िया, ये पुर्तगाली है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी, या फिर आपका यूनिसेफ, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर देंगे भाई, सभी लोग, कोई नहीं रुकेगा, ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी, भाई केवल आपको ए और बी और सी में आंसर देना है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं चुनना है ना? जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। हाँ भाई यहां देखिएगा, जो बच्चों के अधिकारों के लिए जो विचार विमर्श करता है वो है आपका यूनिसेफ। वो कौन है? यूनिसेफ। अगला, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन क्या है? अगर आपके पास कंप्यूटर हो, यदि आपने कभी चलाया हो, यदि आपको नया फोल्डर बनाना है अपने नाम का, अपन देखते ना बचपन में क्या करते थे कि नए पुराने पुराने गाना अलग फोल्डर में, न्यू गाना अलग फोल्डर में, फेवरेट मूवी अलग फोल्डर में, या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसी अलग के नाम से सेव करना। तो यदि हम बात करें नया फोल्डर बनाना है, तो नया फोल्डर के लिए कौन सी शॉर्टकट की आपको उपयोग करनी पड़ेगी? नहीं पता तो जो मैं बताऊं उसको करके देखना, ठीक है? सभी लोग जुड़ जाइए। निवेदन है कि क्लास की लिंक को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यह हमारी 51 क्लास है। हाँ भाई ध्यान रखिएगा, आज ऑफर का अंतिम डे है, 29 फरवरी। आज यदि आप महिला सुपरवाइजर का कोर्स लेते हो थ्योरी वाला, तो आपको 599 का मिल जाएगा। इस नंबर पर आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, यहां देखिएगा, अगर नया फोल्डर बनाना है तो नया फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट बटन है वह कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। अगला, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करने का हार्मोन कौन सा है? यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्राव यानी बहने को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? फास्ट। देखें भाई, इसका जो आंसर होगा वो पीयूष ग्रंथि इसके लिए हेल्प करती है, उसे पुश करती है, और वो हार्मोन है आपका टीएसएच, टीएसएच। बहुत बढ़िया। अगला, मुख के कोनों पर शोध और दरार फटन की स्थिति को कहते हैं। साथियों आपने देखा होगा कि ओंठ फटने लगते हैं, आपने देखा होगा ओंठ फटने लगते हैं, ओंठ के बाजू के कॉर्नर भी फटने लगते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख के कोनों पर शोध और दरार यानी फटन की स्थिति को क्या कहते हैं? पेलेग्रा, स्कर्वी, चेलोसिस, या रेकेट्स? सभी लोग आंसर दें फास्ट। जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। यहां देखिएगा, ये जो प्लेग्रा है यह आपको बी थ्री
की कमी से होता है, इसे नियासिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इसे नियासिन भी कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं स्कर्वी, भैया स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से आपको हो जाएगा। अब रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स जो है यह विटामिन डी की कमी से, यहां देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग है रैकेट्स। रैकेट्स यानी बच्चों की हड्डी कमजोर हो जाती है, बच्चों की हड्डी कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वृद्धों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और कोई भी वृद्ध व्यक्ति जिसकी हड्डी कमजोर होती है वो आगे की ओर झुकने लगता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, तो यहां देखिएगा ये जो आंसर होगा इसे भाई हम कहते हैं चेलोसिस। क्या कहते हैं साथियों? यहां पर इसे हम चेलोसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ओष्ठ विधुरता भी कहते हैं, ओंठ के फटने को ओष्ठ विधुरता भी कहते हैं। अगला चेचक यानी चिकन पॉक्स नामक विषाणु से होती है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी को पता होगा, ये कईयों बार मैं प्रश्न करा चुका हूं, कईयों बार करा चुका हूं। अगर चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स एक जो है वह आपका विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। बेरीसेला जोस्टस वायरस है। अब यहां देखिएगा, अगर मैं चेचक के टीके की बात करूं, चेचक के टीके की बात करूं कि इसकी खोज किसने की थी, तो यह की थी आपके एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला मैं बात करना चाहूंगा कि सर ये लेप्रा क्या है? यह कुष्ठ रोग से संबंधित है, यह कुष्ठ रोग से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला, माउस का कार्य क्या है? माउस आप चलाते होंगे ना, माउस है ना? माउस का कार्य क्या है? जल्दी से बताएं सभी लोग। माउस का कार्य क्या है? माउस किस प्रकार की डिवाइस है? यहां देखिएगा, आपने कंप्यूटर चलाया ही होगा, नहीं चलाइए, नहीं चलाया होगा तो भाई माउस यानी चूहा, यानी हाथ से पकड़ के घुमाते हैं उसे भाई। तो यहां देखिएगा जो माउस है यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, ये कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा ये इनपुट दे रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। अब ये करता क्या है? तो भाई इसे ड्रैगन पॉइंट भी कहते हैं। ये ड्रैग करता है, सिंगल क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, उपरोक्त सभी, यानी कुल मिलाकर सरकारी ऑप्शन जिंदाबाद। स्वागत है आप सभी का, जितने भी नए पुराने लोग जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप या विंडोज 7? फास्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करी गई है यहां पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सभी लोग आंसर देंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहां देखिएगा, अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो वो है आपका विंडोज 7। बाकी जो है ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाए। क्लियर है? अगला, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? करेक्ट आंसर लगाइएगा भाई, कईयों बार बताया है आपको। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, फॉर्चून भाषा या बाइनरी भाषा? सभी लोग आंसर दीजिए। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया है? आंसर आप दें, मैं आपको देख रहा हूं। अगर मैं भाषा की बात करूं कि मशीनरी भाषा है या फिर बेसिक भाषा है, तो आंसर केवल और केवल यहां पर फॉर्चून भाषा के रूप में है। कौन सा? फॉर्चून भाषा के रूप में है। अगला यहां देखिएगा, हाल ही में विश्व बैंक के JEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी? जल्दी से बताइए सभी लोग।
सभी लोग बताएंगे जल्दी से, कौन बनी भैया, जल्दी बताएं। क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक की बात चल रही है ना, हल्के में नहीं लेना भैया विश्व बैंक को, हमें भी खरीद लेगा वो, यहां देखा हमें मतलब अपन को पर्सनली। विश्व बैंक की बात करें, सबसे पहले विश्व बैंक के बारे में बताऊंगा। ये विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक क्या है? बहुत पैसा वाला बैंक है भैया विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी में है। ध्यान रखिएगा मेरे बाद जस्ट 12 से 1 किसकी क्लास रहेगी? 12 से 1 क्लास रहेगी हमारे पोषण एवं स्वास्थ्य, जो कि थ्योरी की क्लास चल रही है। कल भी चली थी साथियों, आज थ्योरी की क्लास दूसरी है। तो आप बिल्कुल 12 से 1 बजे बढ़िया पोषण एवं स्वास्थ्य थ्योरी से पढ़िएगा। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी और जीईएफ की पहली महिला जो डायरेक्टर बनाई गई वो गीता बन्ना साहब को बनाया गया। अगला, ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? बताएं। ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना आयु वर्ग पर केंद्रित है। 15 से 20, 10 से 19 या 5 से 9? जल्दी से आंसर दीजिए। केवल आपको ए और बी देना है। मासिक धर्म से संबंधित है ना, स्वच्छता को लेकर जो योजना चलाई गई, तो कौन से वर्ग की महिलाओं को उस पर टारगेट किया गया है, केंद्रित किया गया है? जल्दी से बताइएगा। देखो भाई, ऑप्शन में 11-18 होता तो भी हम मान लेते, ऑप्शन में 11-18 होता तो भी हम मान लेते, लेकिन यहां देखिएगा भाई सभी लोग, यहां 10 से 19 है तो भी ये सही है ना। अगला, विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है कंप्यूटर का, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। विंडोज सॉफ्टवेयर को किसने बनाया था या किस कंपनी ने बनाया था? जैसे मैंने आपको बात बताया था कि माउस किसने बनाया, तो यदि प्रश्न आ जाए तो आप लोग मुझे इसके आंसर दीजिएगा। मैंने कल जब 50वीं क्लास पढ़ाई थी उसमें इसके आंसर बताए थे कि माउस का आविष्कार किसने किया, माउस का आविष्कार किसने किया? सभी लोग आंसर दीजिएगा, माउस का आविष्कार किसने किया? लेकिन यहां विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या दोनों ने? तो भैया सरकारी ऑप्शन यहां नहीं चलेगा। हाँ, ए भैया यहां नहीं चलने वाला, यहां केवल और केवल आईबीएम करेक्ट आंसर है। अगला, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई? मैं हिंट बता देता हूं, 15 अगस्त को चालू करी गई थी, लेकिन सन तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इंटरनेट भारत में कब आया? और आजकल तो भैया रोटी हो चलेगा, रोटी ना भी हो तो भी चलेगा, रोटी 1 घंटे बाद मिले तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरनेट तो 1 मिनट के लिए कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी जरूरी है, ये पढ़ाई के लिए भी जरूरी है और ये मनोरंजन के लिए भी जरूरी हो गया। तो भैया यहां जो आंसर होगा भाई 1995 है, 1995 आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा समूह अस्थि युक्तियों और ऑस्टोपोरोसिस प्रति अधिक असुरक्षित है? बताइएगा। यानी कुल मिलाकर अस्थि कमजोर हो जाती है आपकी, ये वाला क्वेश्चन है ये। सभी लोग बताएं, जल्दी से बताएं भाई। अस्थि शिथिलता की हम बात कर सकते हैं बिल्कुल, काहे की इसे हम कह सकते हैं बेटा अस्थि शिथिलता, अस्थि शिथिलता, कमजोर होना कुल मिलाकर। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, कोई महिला प्रेग्नेंट है यानी उसने गर्भ धारण किया है, कैसे मालूम चलेगा? तो जब किसी महिला का मासिक धर्म रुक जाता है, यानी उसके जो पीरियड्स हैं वह रुक जाते हैं, पीरियड्स जो हैं वह रुक जाते हैं, तो ये अनुमान है कि भैया वो क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो गई है। दूसरा, एक बार अस्थायी तौर पर रुक सकते हैं, लेकिन हर महिला के एक समय पर
एक समय पर जो पीरियड्स हैं परमानेंट बंद हो जाते हैं, तो उसी के बाद उसकी जो अस्थियां हैं वह कमजोर सी दिखाई पड़ती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और उसे ही कहते हैं रजोनिवृत्त स्त्रियां। यानी लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं के साथ ये मेनोपॉज होता है बेटा, ठीक है ना। और ये एक्सेप्शन भी रहता है, किसी का थोड़ा लंबा चलता है, किसी का कम, ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि नहीं हम पॉइंट रख लें कि नहीं इसी साल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब अगला देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब, सिजेरियन सेक्शन आप समझ गए होंगे, ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा पैदा करना या बच्चा गर्भ से निकाल लेना, है ना। तो सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, अब तो आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, बस प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं, महिला सुपरवाइजर कोई बहुत बड़ा बहुत टफ एग्जाम नहीं है, आपको बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आप डेली पढ़िएगा, 4 से 5 घंटे थ्योरी पढ़ें और साथ में प्रैक्टिस करें। अगर कोई केवल और केवल थ्योरी पढ़ रहा होगा तो काम नहीं बनने वाला, उसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कारण है, एक थ्योरी में, एक किताब में सारा डेटा नहीं मिलेगा, और मैं जानता हूं इतना टाइम आपके पास है ही नहीं है कि आप एक टॉपिक के लिए 10-10 किताबें पढ़ लो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तो केवल प्रैक्टिस करिएगा। और बुक की बात कहें तो साथियों, माइंडफुल एकेडमी की बहुत जल्द आपके सामने बुक आने वाली है, जो एकदम करंट और नए डाटा के साथ अपडेट होगी, ध्यान रखिएगा। और यदि आप ऑनलाइन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आज 29 फरवरी, आज अंतिम डे है साथियों, आप 599 में हमारा यह महिला सुपरवाइजर का बैच ले सकते हैं। लेट हो गए तो कल से यानी 1 मार्च से आपको यही बैच 999 का मिलेगा। कुछ भी हो जाए फिर कम नहीं होगा बच्चा। तो यहां देखिएगा, सिजेरियन सेक्शन कब होता है, ऑपरेशन से बच्चा कब होता है, प्रसव अत्यधिक कठिन हो, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा होता है कि यदि लड़की शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमजोर हो या हिम्मत नहीं दिखा पा रही हो, उसका बीपी एकदम से लो हो गया हो, तब बेटा फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो देखें, प्रसव यानी डिलीवरी अत्यधिक टफ हो जाए, माता का रक्तचाप यानी जो माता है गर्भवती महिला, उसका जो ब्लड प्रेशर है वह हाई हो जाए, वो गिर जाए, लो हो जाए, माता के श्रोणी मुख की दृष्टि से गर्भास्थ शिशु का आकार बड़ा हो। इसका मतलब यह है कि जो महिला की योनि है उसके मुख की दृष्टि से उसके बच्चे का, शिशु का आकार बड़ा हो। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों की कंडीशन में बच्चा सिजेरियन ही होगा, यानी ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला यहां देखिएगा, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कॉपी कर लो जल्दी से, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, कोई नहीं रुकेगा भाई। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, यहां देखिएगा, अगर मैं यूएनओ की बात करूं, तो पहले आप लोग कमेंट करके बताइए यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है, सभी लोग बताएंगे। देखें भाई, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर। यहां देखिएगा साथियों, अगर मैं सुरक्षा परिषद की बात करूं तो इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं, इसे दुनिया का पुलिसमैन, क्योंकि सुरक्षा करता है, दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं सुरक्षा परिषद को। इसमें कुल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 होते हैं आपके अस्थाई मेंबर, और 5 होते हैं आपके स्थायी सदस्य, 5 होते हैं आपके स्थायी सदस्य। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 मेंबर कौन हैं जो परमानेंट हैं, तो वो हैं आपके ABCFR, यानी ABC सब फर्जी हैं, ABC सब फर्जी हैं। ए से हो गया अमेरिका,
ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया यानी रूस। ये 5 मेंबर हो गए। भारत को भी भाई इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हमारा भारत। भाई आंसर देते हैं कि कितने मेंबर की संख्या है, तो भैया अस्थाई हो गए, टोटल हो गए 15, और फिर आंसर देते रहो। अगला, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? फास्ट, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, लंदन, मोरक्को या द हेग? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 3 अप्रैल 1946 को 3 अप्रैल 1946 को हमारे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। नीदरलैंड हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। अब यहां देखिएगा, इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी है? इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइए सभी लोग। हे दीदियों जल्दी से आंसर दीजिएगा। 15 न्यायाधीश हैं। कितने? 15। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? फास्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से, आतंकवाद से, सुरक्षा से या व्यापार से? बहुत बढ़िया, एमनेस्टी इंटरनेशनल। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप मुझे बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मानवाधिकार दिवस है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर देंगे, जिनको पता है वही आंसर देगा, ना तो गलत भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी दें भैया। एमनेस्टी 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 की बात चल रही है ना, सभी को पता होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है भैया, कौन पूछ रहा है ये? चलो यहां देखते हैं। अगर मैं एमनेस्टी की बात करूं तो ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार रहता है, और मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया? अबेकस इन द सेंस एक कंप्यूटर है, और अबेकस नाम का जो कंप्यूटर है यह किस देश ने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस देश ने बनाया ये पूछा है। अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया? तो ये किया था चीन ने। अगला, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेम का जो लव हार्मोन जिसे हम कहते हैं, प्रेम हार्मोन जिसे हम कहते हैं, आलिंगन का हार्मोन जिसे कहते हैं, यह डिलीवरी के बाद ये हार्मोन जागता है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताएं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो भाई इस पर, है ना। जल्दी से आंसर दीजिए भाई सभी लोग। अबेकस का आविष्कार भैया किसने किया था? तो वो किया था आपके चीन ने। अब यही बात करते हैं, ये जो लव हार्मोन जो है ये ऑक्सीटोसिन, क्या कहलाएगा? ऑक्सीटोसिन। अगला यहां देखिएगा, दूध के संबंध में कौन सा वाक्य गलत है? ध्यान रखिएगा, जो मिल्क है उसकी बात चल रही है। दूध के संबंध में कौन सा वाक्य गलत है? पढ़कर देखते हैं और फिर आंसर देते हैं, है ना भाई। इसके बाद जस्ट आपकी जो क्लास है वह पोषण एवं स्वास्थ्य की थ्योरी की क्लास है ना, ध्यान रखिएगा। और यह क्लास आपकी जो है 12 से 1 बजे तक रहेगी, है ना। तो ये देखिएगा, दूध के संबंध में, दूध में भैया विटामिन डी मिलता है, ध्यान रखिएगा, विटामिन डी मिलता है, हड्डी मजबूत होती है, दूध सबको पीना चाहिए।
इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ठीक है, कम होती है। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, करेक्ट, तभी तो हड्डियों के लिए उपयोगी है। इसके मुख्य प्रोटीन कैसीन और लैक्टोएब्यूलम एल्यूमिन होता है, करेक्ट, सही है। इसका मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है, ये भी सही है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, अरे भैया विटामिन सी नहीं है ना। अगला, इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जाता है। सभी लोग आंसर दीजिए फास्ट। इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। खनिज, विटामिन, वसाएं। भैया यदि किसी को मोटा होना हो तो खूब तेल चिकनाई खाओ, बसा लो, है ना। ऊर्जा के लिए तो कार्बोहाइड्रेट है ही, लेकिन विटामिन की बात करूं, इसमें ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, या ऊर्जा है तो कितनी, शून्य। तो भैया शरीर की संरचना और कंकाल के लिए खनिज का अपना ही एक अलग योगदान है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सारी चीजें। अगला यहां देखिएगा, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन की बात चल रही है बेटा। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। गर्भाशय में, अंडवाहिनों में, अंड ग्रंथि में, या योनि मार्ग में, या योनि मार्ग में। अंड वाहिनियों को क्या कहते हैं भैया, इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं भैया। तो आंसर होगा कि जो आपका निषेचन की क्रिया है ये अंड वाहिनियों में संपन्न होती है। अगला, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहा जाता है। फाइल, फोल्डर, आइकॉन या डॉक्यूमेंट, बताएं। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम डॉक्यूमेंट, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है ना। हमारी तो पहली मेमो हमारी तो एक ही प्रकार की हो गई, लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3, 4, 2 या 6। जल्दी से आंसर दो, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, सभी को पता होना चाहिए, सभी को। अब मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा सी। अगला, कंप्यूटर में एक निबल कितने बराबर होता है, एक निबल कितने बराबर होता है। हाँ, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 4 बिट बराबर एक निबल, 8 बिट बराबर एक निबल, 1 किलोबाइट बराबर, है ना। जल्दी से आंसर दें। तो यहां देखो भैया, जितने लोग भी कंप्यूटर पढ़ रहे हो, जिनका क्वेश्चन गलत है, जिनका सही है तो बढ़िया है। 4 बिट बराबर एक निबल होता है। जैसे हमारे गांव में कहते हैं 3 बीघा बराबर 1 एकड़, ऐसा हर अलग अलग क्षेत्र में बीघा अलग अलग होता है। कहीं कहीं 2.5 बीघा बराबर एक एकड़ होता है, 1 एकड़ होता है। जैसे 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया, उसी प्रकार 4 बिट्स बराबर एक निबल। अगला, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जैसे हमारे यहां मुद्रा चलती है, हमारे यहां मुद्रा 1 रुपया चलता है, अभी 1 रुपए के बाद 2 रुपए चलता है, 2 के बाद 5 चलता है, फिर 10 का सिक्का, फिर 20 का सिक्का, फिर 50 का सिक्का बहुत कम मिलेंगे, नहीं तो 100 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, फिर 2000 का नोट, है ना। हालांकि 2000 तो ईद का चांद हो गया। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई पूछी है, ना कि बड़ी इकाई। आंसर होगा भैया यहां पर बिट होगा, क्या होगा, बिट होगा, बिट। यहां देखिएगा अगला, अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं, वैक्यूम ट्यूब पर, सर्किट बोर्ड पर, इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इनमें से कोई नहीं।
आपकी जो चिप होती है, आपको पता होगा, मैंने बताया था कल की क्लास में, बस सिलिकॉन की बनी होती है। लेकिन जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं यह किस पर आधारित है, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ये है जो है आपका वैक्यूम पर है। किस पर है? वैक्यूम ट्यूब पर। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तुक्का नहीं मार देना, नहीं तो 64 लिख दो, है ना भाई। मैं आपको बता दूं, आज ऑफर का लास्ट डेट है। अगर आज महिला सुपरवाइजर लेना चाहते हो तो 29 फरवरी है आज। आज ज्वाइन कर लें, है ना। ध्यान रखिएगा, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं कृपया कर क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें। यहां देखिएगा, आंसर इज करेक्ट 104। अगला, राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फास्ट। राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भाई मैं बता दूं आपको, जो राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे राष्ट्रपति विल्सन साहब। अगला, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर की गई, लेकिन ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का उपयोग किया यह किसने किया? तो भाई इसका जो आंसर है वो है आपका ए, रूजवेल्ट। किसने किया था? रूजवेल्ट ने किया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? बान की मून किस देश के हैं? जल्दी बताइए, बान की मून। भाई लगातार 2 बार इनका कार्यकाल हुआ, लगातार 2 बार इनका कार्यकाल हुआ। और यह ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या दक्षिण कोरिया कहां से हैं? बान की मून जनवरी 2007 से 2016 तक रहे हैं। 2007 से 2016 तक रहे हैं। लगातार 2 बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। दक्षिण कोरियन है ये। अगला, ठीक है भाई। तो आज की ये जो क्लास है हमारी यहीं समाप्त होती है साथियों। हमारी ये 51वीं क्लास थी और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास का लाभ लें। सबसे पहले मैं ऑफर के बारे में बता दूं साथियों, आज 29 फरवरी है। महिला सुपरवाइजर हो या आप वर्ग 2 मुख्य परीक्षा हो, यदि इसका बैच लेना चाहते हैं तो साथियों बहुत ही कम दरों पर आपको यह बैच उपलब्ध कराया जा रहा है। आज ऑफर का लाभ लें। मात्र 599 रुपए में, मात्र 599 में महिला सुपरवाइजर का पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा। यदि आपको जानकारी और लेनी है तो इस नंबर पर कॉल करें। 29 फरवरी आज जो कि अंतिम हमारा ऑफर है। अगर कल से यानी 1 मार्च से आप बैच लोगे तो 999 का मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की ये जो क्लास है मैं समाप्त करता हूं। आज की क्लास और इसके पहले सारी क्लास की पीडीएफ माइंडपुर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर है, इसे ज्वाइन कर लें। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।